एवरीवन। नेक्स्ट हम हीरोडिन एरिया में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। अगर हम हीरोडिन एरिया के नर्वस सिस्टम की बात करें तो हीरोडिन एरिया का नर्वस सिस्टम डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसका नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसका ब्रेन वाला पार्ट जिसको हम सेरेब्रल गैंग्लिया कहते हैं। दूसरा होता है इसका पीछे की तरफ निकला हुआ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, दो पार्ट में इसके नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया। पहला सेरेब्रल गैंग्लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया को ब्रेन भी बोलता है। और दूसरा इसके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। इस ब्रेन के चारों ओर एक रिंग पाई जाती है जिसको बोला जाता है ब्रेन रिंग या फिर जिसको सेरेब्रल नर्व रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम पार्ट की बात करें तो इसके अंदर सेरेब्रल गैंग्लिया के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं ब्रेन की। ब्रेन और नर्व रिंग की बात करें तो सबसे पहले तो हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, हीमोसिलोमिक चैनल के अंदर होता है। हीमोसिलोमिक चैनल क्या होता है, जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको हम हीमोसिलोमिक पार्ट बोलते हैं, ये हीमोसिलोमिक चैनल बोलते हैं। इस पूरे हीमोसिलोमिक चैनल के अंदर की तरफ क्या होता है, ब्रेन और नर्व रिंग जो होती है वो पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम नेक्स्ट सिस्टम में पढ़ेंगे। अब ब्रेन के अंदर हम बात करें तो ब्रेन के अंदर 5 इसमें पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आएगा इसका सेरेब्रल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया, फिर आता है इसमें फेरिंजियल कनेक्टिव जिसको हम पेरीफेरिंजियल कनेक्टिव भी बोलते हैं। पेरीफेरिंजियल कनेक्टिव बोलते हैं। फिर थर्ड इसके अंदर आता है सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास। फोर्थ इसमें आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और फिफ्थ इसमें आता है टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। तो ये 5 इसके अंदर ब्रेन के अंदर ये पार्ट आते हैं, सेरेब्रल, पेरीफेरिंजियल, सब फेरिंजियल, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सेरेब्रल गैंग्लिया जो होता है, सबसे पहला सेरेब्रल गैंग्लिया, ये सेरेब्रल गैंग्लिया होता है, यह 5th वाले सेगमेंट में होता है। कहाँ पर होता है, 5th सेगमेंट के अंदर इसकी पोजीशन पाई जाती है। अगर हम देखें तो जो ईसोफेगस होती है और फेरिंक्स होती है उसके ऊपर की तरफ ये जुड़ने से बनता है गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर, ये बनाता है। इसकी जो डोर्सल सरफेस होती है वहाँ पर बहुत सारे गैंग्लिया मिलते हैं, कम से कम जैसे 3-4 गैंग्लिया वो मिलते हैं और वो मिलकर के क्या करते हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया बनाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ ये पेरीफेरिंजियल कनेक्टिव से जुड़ी रहती है और उसके नीचे सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास पाया जाता है। डायग्राम के अंदर अगर देखें तो इस तरह का 5th वाले सेगमेंट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाला क्या है, सेरेब्रल गैंग्लिया। और इसी सेरेब्रल गैंग्लिया से पीछे की तरफ ये क्या है, पेरीफेरिंजियल कनेक्टिव जो है ये इससे ये निकले हुए रहता है। पेरीफेरिंजियल कनेक्टिव इससे जुड़े हुए रहता है और ये नीचे की तरफ क्या होता है, सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास, सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो 5th वाले सेगमेंट में इसका ब्रेन निकला रहता है, फिर फेरिंजियल कनेक्टिव और सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास रहता है। ये जो पीछे की तरफ अब इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो फैला रहता है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये 6 वाले सेगमेंट से लेकर के 26 सेगमेंट तक फैला हुआ रहता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक होता है, 6 वाले से लेकर 26 वाले सेगमेंट तक इसके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। सबसे लास्ट में इसके अंदर क्या होता है, टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास पाए जाते हैं, जो वहाँ पर कम से कम 7 गैंग्लिया आपस में जुड़ करके टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं। तो ये तो हो गया इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। बीच में सबसे पहले क्या, ब्रेन,
सेरेब्रल गैंग्लिया, फिर फेरिंजियल कनेक्टिंग, सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास, और फिर इसके अंदर वेंट्रल नर्व कोड जो 6 से 26 वाले पार्ट तक पाई जाती है, सेगमेंट तक पाई जाती है। और इस वेंट्रल नर्व कोड के बाद में पीछे की तरफ सबसे लास्ट में क्या होगा, 7 गैंग्लिया मिलकर के वो क्या करते हैं, पीछे के जो 7 सेगमेंट बचे रह जाते हैं 26, 27, 28, 29 सॉरी 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये जो 7 सेगमेंट होते हैं इनके अंदर 7 गैंग्लिया मिलकर के टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं। अब इसके अंदर अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली नर्व्स जो होगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक फैली रहती है। तो सबसे पहले हम ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन से 5 जो होती हैं वो ऑप्टिक नर्व निकली रहती है। क्या निकली रहती है? ऑप्टिक नर्व। 5 ऑप्टिक नर्व निकली रहती है। ये इसके अंदर कितने पेयर आई होते हैं? सेंस ऑर्गन में आपको बताया था कि इसके अंदर 5 पेयर आई पाई जाती है। ये क्या है? फर्स्ट पेयर आई है, ठीक है, दोनों साइड में। तो फर्स्ट पेयर आई जो होती है वो तो निकली रहती है सेरेब्रल गैंग्लिया से। कहाँ से निकलेगी? सेरेब्रल गैंग्लिया से। बाकी की जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर आई जो होती है वो वाली निकलती है सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास से। कहाँ से निकलेगी? सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास से निकलती है। फर्स्ट पेयर आई हमेशा सेरेब्रल गैंग्लिया से निकलेगी, ब्रेन से निकलेगी, और बाकी की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो होती है वो सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास से निकली रहती है। पीछे की तरफ इसके अंदर जो वेंट्रल नर्व कोड जो होता है, तो ये 6 वाला सेगमेंट, ये 7th वाला सेगमेंट, 8 सेगमेंट, इस तरह से वेंट्रल नर्व कोड पूरे में फैला रहता है। तो इनसे 2-2 नर्व निकली रहती है, 2-2 पेयर नर्व, इस साइड भी 2, इस साइड भी 2, तो 2-2 पेयर नर्व निकली रहती है। आगे वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लेटरल नर्व, एंटीरियर लेटरल नर्व। पीछे की तरफ ये जो नर्व निकलती है इस पीछे वाले नर्व को हम बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल नर्व। तो हर एक गैंग्लिया से, हर एक सेगमेंट के अंदर क्या पाया जाता है? एक एक गैंग्लिया पाया जाता है। हर एक गैंग्लिया से 2-2 नर्व निकली रहती है, आगे वाली एंटीरियर लेटरल, पीछे वाली पोस्टीरियर लेटरल। जो ये एंटीरियर लेटरल वाली होती है ये कहाँ पर जाती है? जो टेस्टिस होता है, किडनी, बॉडी वॉल, मसल्स, इन सब के अंदर एंटीरियर लेटरल वॉल जाती है। एंटीरियर लेटरल वॉल कहाँ पर जाएगी? टेस्टिस, बॉडी वॉल के अंदर, किडनी के अंदर, मसल्स के अंदर, इन सब में ये एंटीरियर लेटरल नर्व जाती है। अगर पोस्टीरियर लेटरल नर्व की बात करें तो पोस्टीरियर लेटरल नर्व जो होती है ये शक्कर के अंदर जाती है। कहाँ पर जाती है? शक्कर के अंदर जाती है। इसके अलावा इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर होगा? जो 26 के बाद में जो सेगमेंट्स जो पाए जाएंगे 27 से 33 तक, जहाँ पर टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास होता है नीचे की तरफ। थर्ड इसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम SNS बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है? जो हम अपन ने देखा था लास्ट में, कौन सा है? जो टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो रहेगा, ये टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास ये कितने 7 गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। कितने गैंग्लिया से? 7 गैंग्लिया से मिलकर बना होता है, क्योंकि 27 से लगाकर 33 सेगमेंट्स जो होता है इनके अंदर क्या होता है? एक एक गैंग्लिया पाया जाता है। उसको हम वेंट्रल नर्व कोड नहीं कह करके हम क्या कहेंगे? टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास कहेंगे। तो इसके अंदर जो ये गैंग्लिया होते हैं ये सारे के सारे गैंग्लिया मिलकर के नर्व प्लक्सेस बनाते हैं। नर्व प्लक्सेस मतलब जो तंत्रिका जालक जो होता है उसको हम नर्व प्लक्सेस बोलते हैं। नर्व प्लक्सेस बनाते हैं। ये नर्व प्लक्सेस कहाँ पर सिचुएटेड होता है? एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ, जो आहार नाल होती है, आहार नाल के ये ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है, ठीक है। और ये बाकी के जो जितने दूसरे जो ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं उन सब के अंदर ये इससे नर्व्स निकलती है। तो इसका वापस से बता देती हूँ, लीच के अंदर या हिरोडिन एरिया के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ब्रेन और दूसरा इसके अंदर आता है वेंट्रल नर्व कोड। अगर हम ब्रेन वाले इस पोर्शन को हम देखते हैं तो ये वाला किस में होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें ब्रेन और नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कोड भी इसी में इंक्लूड होता है। ये कहाँ पर होता है? हीमोसिलोमिक चैनल के अंदर की तरफ
5 इसमें पार्ट होते हैं। सेरेब्रल गैंग्लिया जो 5th सेगमेंट में होता है, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। जो सेरेब्रल गैंग्लिया होता है 5th वाले सेगमेंट के अंदर, उससे एक पेयर ऑप्टिक नर्व निकली रहती है। फिर जो सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास होगा उससे 4 पेयर नर्व निकली रहेगी, 2nd, 3rd, 4th और 5th पेयर नर्व। जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है ये 6 से 26 वाले सेगमेंट में पाया जाता है। हर एक सेगमेंट के अंदर एक एक गैंग्लिया पाया जाता है। इस तरह से इससे दो पेयर नर्व निकलती है, एंटीरियर लेटरल नर्व और पोस्टीरियर लेटरल नर्व। एंटीरियर लेटरल नर्व जो होती है वो टेस्टिस, बॉडी बॉल और किडनी तक जाती है। पोस्टीरियर बॉडी लेटरल नर्व जो होती है वो पोस्टीरियर शकर तक जाती है। कहाँ पर जाएगी? पोस्टीरियर शकर तक जाती है। फिर लास्ट का जो टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो बचता है वो किस में आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इसमें 27 से 33 सेगमेंट के अंदर जितने भी गैंग्लिया जो होंगे वो आपस में जुड़ करके एक तरह का जाल बना देते हैं जिसको हम नर्व प्लेक्सस कहते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ स्थित होता है और बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर इससे नर्व्स जाती है। तो इस तरह का नर्वस सिस्टम जो होता है वो हीरोडिनेरिया में पाया जाता है। थैंक यू।